क्या आप जानते हैं, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक ऐसी कथा है जिसमें देवी शक्ति, राक्षस और रहस्यमयी युद्ध छिपा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों साल में 2 बार 9 दिनों तक शक्ति की उपासना की जाती है। इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। अगर मां दुर्गा महिषासुर का वध न करती तो आज पूरी सृष्टि पर सिर्फ राक्षसों का ही राज होता। लेकिन असली राज ये है कि महिषासुर को हराना इतना आसान नहीं था। क्यों? चलिए जानते हैं नवरात्रि की वो अनकही कहानी। नवरात्रि सिर्फ उपवास और पूजा का नाम नहीं है, बल्कि ये है मां दुर्गा की उस अद्भुत शक्ति का प्रतीक जिसने संपूर्ण देवताओं और मानव जाति को बचाया। देवता भी महिषासुर की शक्ति से कांप रहे थे और तभी प्रकट हुई आदिशक्ति मां दुर्गा। आगे की कहानी आपको रोमांचित कर देगी, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें एक ऐसा मोड़ है जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। बहुत समय पहले देव असुरों का अनवरत युद्ध चल रहा था। असुरों के बीच एक महाशक्तिशाली राजा हुआ, महिषासुर। उसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वह रूप बदलने में माहिर था। कभी सिंह, कभी मानव, कभी हाथी और सबसे भयावह रूप महिष, भैंसा। महिषासुर ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने वर मांगा, देवताओं या असुरों से मेरी मृत्यु ना हो। तथास्तु। महिषासुर ने सोचा अब वह अजय हो गया है, लेकिन वरदान के पीछे एक रहस्य छिपा था और वही रहस्य नवरात्रि की शुरुआत बना। उनसे वध की शर्त नहीं रखी, यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनी। वरदान मिलते ही महिषासुर ने देवलोक पर धावा बोल दिया। देवताओं के राजा इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया। सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, सब देवताओं की शक्तियां छीन ली। त्रिलोक कांप गया, धर्म का संतुलन बिगड़ गया। देवता निराश होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, अब कोई उपाय नहीं बचा। महिषासुर का वध केवल देवी से ही संभव है। तभी सभी देवताओं की सम्मिलित ऊर्जा से एक तेजस्वी ज्वाला प्रकट हुई। शिव के तेज से उसका मुख उत्पन्न हुआ, विष्णु से उसकी भुजाएं, ब्रह्मा से उसके चरण, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, अग्नि, सबकी शक्तियों से देवी का दिव्य रूप गठित हुआ। उस रूप का नाम हुआ आदिशक्ति दुर्गा। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र, हिमालय ने सिंह वाहन। अब सिंह पर आरूढ़ होकर मां दुर्गा ने युद्ध का बिगुल बजाया। आसमान गड़गड़ा उठा। नवरात्रि का युद्ध, 9 दिनों की महागाथा। पहला दिन, शैलपुत्री देवी पर्वतराज हिमालय की कन्या के रूप में प्रकट हुई। महिषासुर के सेनापति चिखुर और चामर आगे बढ़े। भयंकर युद्ध हुआ। देवी ने उनके दंभ को नष्ट किया। यह शुरुआती झटका था असुरों को। दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी अब देवी तपस्विनी के रूप में प्रकट हुई। उनकी तप और साधना की शक्ति से असुरों में भय उत्पन्न हुआ। उन्होंने असुर दल की दूसरी परत को जला डाला। यहां देवी के धैर्य और संयम ने देवताओं को उम्मीद दी। तीसरा दिन, चंद्र घंटा युद्ध और भयंकर हुआ। देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र बजती घंटी के जैसे आभा बिखेरता था। घंटी की आवाज से असुरों की फौज भ्रमित हो गई। हजारों असुर रणभूमि में ढेर हो गए। चौथा दिन, कूष्मांडा इस रूप से देवी ने सृष्टि में ऊर्जा और ज्योति भर दी। जैसे ही उन्होंने महारौद्र हंसी छोड़ी, असुरों के अंधकारमय हथियार नष्ट हो गए। उनकी आभा से पूरा रणक्षेत्र दहक उठा। पांचवां दिन, स्कंदमाता अब देवी ने मातृरूप धारण किया। स्कंद, कार्तिकेय को गोद में लेकर उन्होंने मातृत्व के साथ साथ योद्धा रूप में असुरों का संहार किया। देवी का यह रूप करुणा और विनाश का एक अद्भुत संतुलन था। छठा दिन, कात्यायनी अब युद्ध निर्णायक मोड़ पर आया। देवी सिंह पर चढ़कर तलवार लहराती रणभूमि में उतरी। महिषासुर ने अपनी सबसे बड़ी सेना उतार दी। पूरा आसमान अस्त्रों से भर गया। देवी ने उन्हें पल भर में विदीर्ण कर डाला। सातवां दिन, कालरात्रि। इस दिन देवी भयानकतम रूप में प्रकट हुई। काले आकाश जैसी जटाएं, गर्जता स्वर। अंधकार के देवता से भी भयावह यह रूप देखकर असुर घबरा उठे। महिषासुर ने पहली बार महसूस किया कि उसका अंत निकट है। आठवां दिन, महागौरी अब युद्ध का अंतिम मोड़। देवी सौम्य प्रकाशमयी रूप में प्रकट हुई, किंतु उनके अस्त्र विकट प्रहार कर रहे थे। इस दिन महिषासुर स्वयं रणभूमि में उतरा। कभी हाथी, कभी शेर, कभी भैंसा। वह अविरत रूप बदलता रहा। देवी ने सिंह पर आरूढ़ होकर उसका हर बार सामना किया। 9वां दिन, सिद्धिदात्री अंतिम दिन, देवी ने दिव्य वरदायी रूप धारण किया। महिषासुर ने भैंस रूप धारण कर पहाड़ जैसा आक्रमण किया। धरती हिल गई। पूरी देवलोक सांस रोककर देख रहा था।
देवी ने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में महिषासुर का वध किया। वह त्रिशूल का प्रहार महिषासुर की छाती चीर गया। उसके रद्धि सिद्धि युक्त अहंकार का अंत हो गया। उपसंहार विजयदशमी देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। चारों ओर गगनभेदी घोष हुआ, जय माता दी, जय महिषासुर मर्दिनी। देवताओं का राज्य लौटा, संसार में संतुलन स्थापित हुआ। 9 रातें और 10वां दिन दशहरा, यही उत्सव है हमारी आस्था का। हर साल नवरात्रि में हम इसी महाकथा को जीते हैं। यह संदेश देती है कि जब जब अन्याय बढ़ेगा तब तब शक्ति रूपी मां प्रकट होकर धर्म की रक्षा करेंगी। तो यह थी महिषासुर और मां दुर्गा की महागाथा, जिसमें हर दिन देवी का एक स्वरूप और असुर का एक नया आतंक पराजित होता है।